हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सब लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी बच्चे जो भी सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत एक खुशखबरी आई है। आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पीएससी ने सेट का नोटिफिकेशन जो आने वाले समय में जारी हो सकता है, उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये विज्ञप्ति हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है। तो आज की ये जो क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम ये जो विज्ञप्ति आई है, उस विज्ञप्ति में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हमसे आयोग ने कहा है कि सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट के लिए सिलेबस जारी किया जाता है। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, जो सब्जेक्ट पेपर है, वही सिलेबस है। यानी जो सिलेबस 2020 में जारी किया गया था, जो सिलेबस 2024 के लिए 2022 के लिए जारी किया गया था, जो सिलेबस 2024 के लिए था, वही सिलेबस अब होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे एमपी सेट के सिलेबस को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हमारा ये वीडियो है। और एग्जाम प्लेस पर आप आइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो हमारा सिलेबस डिस्कशन की ओर रहने वाला है। तो क्या आने वाला है सेट एग्जाम में, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो बेटा, हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है। आप सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्वेरी भी रहती है कि सर सिलेबस की डिस्कशन जरूर कराएं। नेट का सिलेबस हमने नहीं देखा है, सेट का सिलेबस बताइए, हमें नेट के सिलेबस से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो सेट का सिलेबस देख लेते हैं, क्या है सेट का सिलेबस। तो हम सबके लिए, चूंकि सेट एग्जाम की तैयारी करना है, तो सेट एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे ऑल एग्जाम प्लेस चैनल पर ज्योग्राफी विषय के लिए आप सब लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स से अगर आप देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये कोर्स जो है वह आप लोगों के लिए मात्र 4,999 में ऑफर पीरियड में लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स मात्र 4,999 रुपए में मिलेगा। हालांकि इसकी एक्चुअल फीस 7,999 रुपए है। तो जल्दी से एनरोल हो जाइए, जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। 4,999 रुपए में कोर्स है। इस कोर्स की क्या विशेषता है बेटा? तो इस कोर्स की विशेषता है कि इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस और अगर बात करें प्रैक्टिकल और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इसमें आपको एक्सपर्ट की फैसिलिटी, डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत सारे जो आपको डाउट्स हो जाते हैं वो सारे मिलेंगे। और इसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो 12 महीने की रखी गई है। तो जल्दी से जल्दी वैलिडिटी खत्म ना हो जाए, इस कोर्स में एनरोल जल्दी से हो जाइए। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो विज्ञप्ति क्या थी। हालांकि ये विज्ञप्ति राहुल खेरा सर ने आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी है। एक बार थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। लोक सेवा आयोग द्वारा ये विज्ञप्ति जो है 1 अक्टूबर को जारी की गई थी और हम सब लोगों के लिए बताया गया है कि 31 विषयों के लिए, कितने विषय बेटा? 31 विषयों के लिए अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट हैं वो 31 है। तो 31 विषयों के लिए जो है ये जो विज्ञप्ति है ये जारी की गई है और बताया गया है कि बिल्कुल बहुत ही जल्दी आपके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ देखिएगा आप बेटा, हमारा 09 नंबर पर भूगोल सब्जेक्ट जोड़ा गया है और भूगोल सब्जेक्ट में हमें किस तरीके के सिलेबस को हमें पढ़ना है, क्या इसमें हमें जानकारी मिलेगी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें भूगोल सब्जेक्ट भी शामिल है, यानी ज्योग्राफी की भी आने वाले समय में आपको नेट अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। हमने देखा है 2022 में भी सेट एग्जाम जब हुआ, 2024 में भी सेट एग्जाम हुआ, लगातार ज्योग्राफी की वैकेंसी आई है। तो इस बार भी ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी और मेरा ये अनुमान है कि इस बार वैकेंसी बहुत ही बम्पर आने वाली है। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी अपनी सेट की तैयारी को बूस्ट करें ताकि नेट के लिए ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, परीक्षा योजना क्या रहने वाली है। हालांकि ये 2022 की परीक्षा योजना है। हालांकि परीक्षा योजना में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, वही परीक्षा योजना रहेगी जो यूजीसी नेट की होती है।
परीक्षा योजना में अगर आप देखोगे तो 2 इसमें पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जो रहेगा इसको हम सामान्य तौर पर अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते हैं, ये सभी बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इसमें जनरल अगर बात करें सामान्य प्रश्न है, ये जनरल से इसमें प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न पत्र को हम कहते हैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति वाला पेपर। तो ये सबके लिए अनिवार्य होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी लगभग 100 इसमें आपके अंक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बेटा हम देखेंगे तो दूसरा हमारे सब्जेक्ट का पेपर होता है, और सब्जेक्ट के पेपर में यानी अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के 100 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर ज्योग्राफी का होने वाला है। टोटल मिलाकर कितना होगा बेटा, टोटल मिलाकर 300 मार्क्स सेट के एग्जाम में जो है पेपर होने वाला है, जिसमें से आपका जो है कितने नंबर आते हैं इस आधार पर जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस किस तरीके का रहने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि अगर आप लोग इस परीक्षा योजना के साथ साथ कट ऑफ भी जानना चाहते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा है, 2018, 22 और 24 का कट ऑफ क्या रहा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और साथ ही साथ हमारे ऑल एग्जाम प्लेस पर आप क्वेरी भी ले सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कट ऑफ क्या होने वाला है तो जरूर हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम जल्दी ही इसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा कि 2024 के और 2018 के 2022 के क्या क्या कट ऑफ रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके का कट ऑफ जा सकता है, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो हमारे लिए मुख्य विषय है, और आज का जो ये वीडियो आपके लिए आया है ये सिलेबस के लिए ही आया है। तो जान लेते हैं भैया सिलेबस क्या है। तो भूगोल के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों का सेपरेटली यहाँ पर अगर देखो सिलेबस, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल फॉर्म में देने की कोशिश करी है ताकि आपको सिलेबस एकदम से दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पहली जो यूनिट है हमारी वो है बेटा भू आकृतिक विज्ञान की, जिसको अंग्रेजी में हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी ये जो यूनिट है ये फर्स्ट यूनिट होने वाली है। इसके बाद दूसरी यूनिट हमारी जलवायु विज्ञान यानी बेटा क्या बेटा, क्लाइमेटोलॉजी होने वाली है, ठीक है। तीसरी यूनिट समुद्री विज्ञान की है यानी ओशिनोग्राफी की है। इसके बाद चौथी जो यूनिट है वो पर्यावरण भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट की होने वाली है, ठीक है। सेम बिल्कुल जैसा नेट का सिलेबस है बेटा, वही सेम सिलेबस हमारे सेट का भी है। अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नेट एग्जाम लगातार देते रहे हैं, भले से ही नहीं निकला है, तो उनको ये सिलेबस बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन जो न्यू है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये सिलेबस एकदम से नया होता है। तो मैं आपको बता दूं सेट और नेट का सिलेबस बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, सेम सिलेबस होता है। पांचवी जो यूनिट है बेटा जनसंख्या और अधिवास भूगोल की है। इसको अगर हम कहें पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद छठवीं यूनिट जो है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल है, जिसको हम ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहां पर हम बात करें छठवीं यूनिट में ये आने वाला है। सातवीं यूनिट हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, यानी कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके बाद अगर बात करें हम बेटा आठवीं यूनिट भौगोलिक चिंतन की है, जिसको अपन ज्योग्राफिक थॉट कह देते हैं बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ यूनिट इसमें जो है हमारे कभी हमने नहीं पढ़ी होती हैं या आउट ऑफ द बेंच होती है, हमारे समझ में नहीं आती कि यार भाई कैसे इसको करें, तो उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बेटा, ठीक है। फिर जो नवी यूनिट है वो भौगोलिक तकनीकों की है, जिसको अपन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स कहते हैं। और जो 10वीं यूनिट है वो हमारे प्यारे भारत के भूगोल से रिलेटेड है, यानी इंडियन ज्योग्राफी की है। तो 10वीं यूनिट हमारी इंडियन ज्योग्राफी की रहने वाली है। तो बेटा इस तरीके से अगर हम टाइटल देखें तो टाइटल हमारे 10 यूनिट के हो जाते हैं। फर्स्ट पर आती है क्लाइमेटोलॉजी, फर्स्ट पर आती है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड पर क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड पर ओशिनोग्राफी, चौथे पर अगर बात करें हम ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पांचवें पर आती है हमारी कौन सी बेटा, पांचवें पर आता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, है ना। इसके बाद छठवें पर जो है हमारा ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, फिर कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके बाद भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट, फिर टेक्निक्स, और लास्ट में जो 10वीं यूनिट है वो भारत का भूगोल है। तो कुल मिलाकर 10 यूनिट हैं
इनको हम एक एक करके सारे के सारी यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज क्या हैं, एमसीक्यू क्या आने वाले हैं, यहां पर सब चीजें आपको बताई जाएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो बेटा यहां पर आप लोग बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सेट एग्जाम आपका निकलेगा कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निकलेगा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आ जाइए और ये पूरा का पूरा जो हमारा हमने जो बैच स्टार्ट कर रखा है इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ज्योग्राफी विषय आपको मक्खन की तरह आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी, अभी अपन ने ब्रीफ में इसको देखा है, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि और इसको देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा और डीप देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस सिलेबस की और परतें खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सिलेबस में, यहां देखिएगा सिलेबस को थोड़ा सा मैं आपको और डिस्क्रिप्टिव वे में और डिटेल इसका एनालिसिस करवा देता हूं ताकि चीजों को और अच्छे से आप समझ सको। यहां देखिएगा आप, यहां अगर आप देखोगे तो यहां सिलेबस में ये देखिएगा, इसमें देखें अगर बेटा तो ये देखिएगा राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जाम 2024 के लिए सिलेबस है, यही सिलेबस रहने वाला है आपका 2026 के लिए। मतलब ये जो विज्ञप्ति आएगी ना 25 के लिए सेट एक्चुअल में होगा, मतलब जनवरी में होने वाला है, तो अपन 26 मान के चलें, तो 2026 में वही होने वाला। देखिएगा पहली आपका अगर भूगोल विषय संबंधित लिखे तो देखिए यही बात मैं आपको कर रहा था, 10 यूनिट यहां पर दी गई है, वही जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो देखिएगा हर एक, अगर आप देखोगे इसमें इकाई वार यूनिट वार आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें आपको अगर बात करें महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन वगैरह पढ़ना है। और इसमें अगर बात करें डेविस और पेंक के सिद्धांत हैं, ढाल विकास का इसमें सिद्धांत है, स्लोप से संबंधित इसमें थेरीज अपन को पढ़नी है। इसके अलावा बात करें भू संचलन यानी भूकंपीयता, बलन, भ्रंश, ज्वालामुखीयता वगैरह पढ़ना है। फिर स्थल निर्माण घटना है, भू आकृतिक संकट वगैरह, इसमें जो इसमें अगर बात करें अर्थक्वेक है, वल्कनो है। इसके अलावा अगर बात करें लैंडस्लाइड और अगर बात करें स्नोफॉल वगैरह, सॉरी अगर बात करें हिमस्खलन है ना वगैरह हमें पढ़ना है, अवलांच वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे। फिर ऐसे ही अगर बात करें बेटा जलवायु विज्ञान में, तो जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की संरचना पढ़नी हमें, सूर्य ताप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, यहां से लेकर अगर देखें बेटा तो अल्नीनो, लालीनो, दक्षिणी दोलन, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। इसमें फिर बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि इसमें थंडरस्टॉर्म, तड़दंडा, टॉर्नेडो, अगर बात करें ओलावृष्टि है, शीत तरंगे हैं, प्रस्फोट है, हिम झील प्रस्फोट, यानी अगर बात करें गोल्फ वगैरह इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ग्लोब वगैरह जोड़ा गया है। जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य और वैश्विक जलवायु पर मानव का प्रभाव, ये वाला भी इसमें सेगमेंट जोड़ा गया है। तो डिटेल में अगर इसको देखोगे तो बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है जिसको खुद से नहीं पढ़ा जा सकता है, या कहें खुद से पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मेरे साथ आइए, ज्योग्राफी की क्लास में आप मेरे साथ बैठिए, मैं बहुत अच्छे से बहुत ही इजी वे में पूरी चीजें करा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही ओशिनोग्राफी है, समुद्री विज्ञान है, जिसमें महासागरीय उच्चावच, संयोजन, तापमान, लवणता, घनत्व वगैरह, ठंडी और गर्म जलधाराएं वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ज्वार भाटा है, सुनामी है, चक्रवात है, ये सारी चीजें भी हमारे इसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एनवायरमेंट ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी में भी बहुत सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर बात करें टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें हम पिरामिड्स वगैरह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपदाएं वगैरह इसमें हैं, प्रदूषण वगैरह इसमें है, तो ये भी अपन इसको देखेंगे। देखिए बेटा सबके बारे में अपन एक एक करके बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये डिटेल जो है प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी आप खुद पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम समझाते चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें बेटा जनसंख्या या अधिवास भूगोल, तो जनसंख्या अधिवास भूगोल में अगर आप देखोगे तो जो हमारी पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है ये काफी बड़ी है, इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी अलग है, सेटलमेंट ज्योग्राफी अलग है, तो इसमें इसको भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं बताऊं आपको कि इसमें से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न बनते हैं, कई बार बच्चे प्रश्न को गलत कर लेते हैं, तो बेटा बिल्कुल भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। अगर आप सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आपकी
सेट की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। सेट एग्जाम आपका निकलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इकाई जो है छठवीं है, इकाई छठवीं में आर्थिक और गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल है, जिसमें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद आपकी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और परिवहन और व्यापार भूगोल यानी ट्रांसपोर्टेशन और जो हमारा ट्रेड ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा प्रादेशिक विकास भी है। ये यूनिट काफी बड़ी है, ये यूनिट मैं कह रहा हूँ काफी बड़ी है, टाइम बहुत लगता है। कोशिश करेंगे इसको कि इजी वे में जल्दी से जल्दी ये यूनिट हमारी हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है बेटा और हमारे पास केवल 90 दिन है, तो 90 दिन की रणनीति क्या हो इस पर भी अपन डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं। जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। ठीक है, तो हम इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस आपके दिमाग में रहे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, सातवां अगर देखें तो कल्चरल, सामाजिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी अगर बात करें जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये मैं आपको केवल और केवल डिटेल में थोड़ा सा बताता चलता हूं। इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर ये संगठन वगैरह हैं या जो हमारी जियो पॉलिटिकल इशू हैं, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए बेटा, एक एक चीज आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और आप देखने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी का हर एक सेगमेंट जो है नेट ने जो है कोशिश करा है कि इन 10वें यूनिट में डाला जाए। अब नेट का ही सिलेबस सेट में आ गया है, इसीलिए हमें ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। फिर इसके बाद देखिए बेटा, 8वीं यूनिट भौगोलिक चिंतन की है, ज्योग्राफिकल थॉट है। थॉट वाली ये यूनिट है, इसको कहते हैं कि ये यूनिट बहुत ही अगर बात करें लोगों के लिए इजी नहीं होती है, टफ होती है ना। ये इससे प्रश्न जब आते हैं तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो घबराहट आपके साथ ना हो और बहुत अच्छे से चीजें आपसे बन जाएं। ठीक है, और 10वीं जो यूनिट है वो भौगोलिक जो 9वीं यूनिट है वो भौगोलिक तकनीकों की होने वाली है। ये यूनिट भी अगर बात करें, ये यूनिट मॉडर्न ज्योग्राफी की है, इसको मॉडर्न ज्योग्राफी वाली यूनिट कहते हैं। और अभी तक जो हम देख रहे थे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी वाली यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है वो मॉडर्न ज्योग्राफी वाली यूनिट है। और मॉडर्न ज्योग्राफी से प्रश्न जो आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। हमारी परीक्षा में 2 ही प्रकार के प्रश्न गलत होते हैं, या तो ज्योग्राफिकल थॉट से होते हैं या मॉडर्न ज्योग्राफी से होते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अंतिम जो हमारी यूनिट है वो भारत का भूगोल है। और भारत के भूगोल से अभी मैं देख रहा हूं सिनेरियो लगभग 2018 से अभी तक का, तो लगातार जो प्रश्न आते रहे हैं भारत के भूगोल से, जो प्रश्न आए हैं वो हमसे बन जाते हैं और ज्यादा भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं इस यूनिट से, यानी 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट से यूं तो कहें 10-10 क्वेश्चन आना चाहिए, परंतु आयोग जो है इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। आयोग जो है लगातार कोशिश करता है कि किसी यूनिट से ज्यादा दे देता है, किसी यूनिट से कम दे देता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, है ना। तो आपको कोशिश करनी है बेटा कि आप सेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपनी एक रणनीति बना लें। ठीक है, हमारे चैनल पर ऑल एग्जाम प्लेस पर आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक अगर बात करें हम पूरा एक बैच लेकर आ रहे हैं, और ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही निम्न दरों पर है, मात्र 4,999 रुपये में है। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल होइए और कोशिश करिए अपनी तैयारी को अच्छी करने की। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।